माय यूट्यूब फैमिली शिल्पी की रसोई में आप सबकी स्वागत है। आज मेरी ब्लॉग तुलसी विवाह को लेकर आएगी आप सबके सामने और आप सब बने रहिएगा, देखिएगा। ये मेरी पूजा करने की सारी स्टेप मैं डालूंगी इस वीडियो में, आप सब बने रहिए। और देखिए मैं ये बनाई हूँ तुलसी का पेड़ा जो रखूँगी इस पर, मैं इसे भी बनाई हूँ। कैसी लगी ये जरूर आप सब कमेंट में बताना। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, सारी तैयारी हो गई है मेरी। ये देखिए मैं तुलसी का भी पेड़ा पे यहाँ ला के लगा दी हूँ। काट देते ठीक चाकू से। भगवान शिव ने एक बार अपने तीस समुद्र में फेंक दिया था, जिसमें महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बन। जलंधर बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालिंदी की कन्या अहिंदा से हुआ था। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी का प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्तम होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गए तो वह वहाँ देवी पार्वती को पाने के बाद में कैलाश पर्वत पर पहुँच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुँचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत नहीं पहचान लिया और माता पार्वती वहाँ से तुरंत ही अपहरण हो गई। वहाँ जलंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर को नाश करने के लिए वृंदा के
पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि के रूप में धारण करके वन में पहुंचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी न पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। सिर पर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि के से वृंदा कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे। अपने पति जलंधर के पुरी में पूछा, ऋषि में यज्ञ मनाया जाए। 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गए, गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने पति को जीवित करने की विधि दी। इसके बाद भगवान को अपनी माया में जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर रहे थे। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलंधर अपने बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता के व्यवहार करने लगी, जिससे उसके स्वातित्व भंग हो गया। ऐसी होते ही उसे कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। पापा बोलो, धीरे बोलो। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदय से होने के श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा लगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवस्थान एकादशी को दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वही यम के दूत पे असंग नहीं हो जा सकते हैं। मृत्यु के सदा समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुक्त में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों को श्रद्धा करता है, उसके पितरों मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो तुलसी विष्णु भगवान की जय। घंटी का बेटा
प्राणपति किस विधि मिलऊं दया मैं किस विधि मिलऊं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ लगाओ द्वार पर आते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे Veja, legal? स्वरूपीय स्वरूपीय बरोबर